देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक सर, आप कैसे हैं? आज तो बड़ा मैचिंग किया हुआ है रीज ने और ठाकुर साहब ने। ओ यस, ऐसे ही है। अपर सिर्फ मैच किया सर। अच्छा रीज अच्छी है वैसे और किस्मत दी बड़ी चंगी है। अच्छा ਇਹਨੂੰ ਚਿਰਾਗ ਲੱਭਿਆ ਨੇ ਰਗੜਿਆ ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਆ ਹੁਕਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਆਕਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੇਰਾ ਬਿੱਲ ਘੱਟ ਕਰਾ ਦਿਓ ਬਿਜਲੀ ਦਾ। ने चिराग रोड़ा है तो जिन आया ना कहते क्या हुक्म है मेरे आका, उन कहती मैंने यूट्यूब चैनल बनाया है, आप उसको प्लीज सब्सक्राइब कर दें। लीजिए बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन बने हैं अभी पंजाब असेंबली के अंदर, जनाब मंजूर आजम संधू। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल जरिश गरेवाल। वेलकम टू द शो जी। माशाल्लाह दोनों ही मेहमान बिल्कुल यंग, शेर भी बिल्कुल फ्रेश लाया हूँ सर, खास तौर पे आपके लिए। उदास हूँ पर तुझसे नाराज नहीं, तेरे दिल में हूँ मगर तेरे पास नहीं। झूठ कहूँ तो सब कुछ है मेरे पास, सच कहूँ तो तेरे सिवा कुछ भी नहीं। सर ये मेरा शेर नहीं, मेरी एक दुआ है जी और मेरे भाई का शेर है ये, यासर मलंगी का, कि मैनू जूंदे जी मारन आलिए शाला तेरा पट्ठा बह जे। मैनू जूंदे जी मारन आलिए शाला तेरा पट्ठा बह जे, जेदे पिछे तू मैनू छड़िया ओ तेनू भैन कह जे। मंसूर साहब कैसा लगा आपको ये शेर? बहुत अच्छा शेर है जी। अच्छा जी, बहुत अच्छा। इस वक्त जो तुसी भी गुजरे जे जी। मगर क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? खैरियत से? सर शो देखा हुआ है आपने? जी देखा हुआ है। जबरदस्त, फर्स्ट टाइम एमपी है जी जी पंजाब असेंबली के अंदर, जी जी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जी, मौका मिला है लोगों की खिदमत करने का। अच्छा मेरे से पहले क्योंकि मेरी फैमिली के बुजुर्ग लड़ते रहे इलेक्शन, 7th कंसेक्यूटिव इलेक्शन था हमारा, ओए होए होए। तो अल्हम्दुलिल्लाह। और खुशी होती है कि जब हल्के के लोगों की खिदमत करते हैं और उनका जो हक है वो गवर्नमेंट से लेके उन तक पहुंचाते हैं। लेकिन तुसी लोगों की खिदमत करो ना, पैंट कोट तो लगता तुसी अपनी शुरू करती। क्या मतलब भाई, ड्रेसिंग ड्रेसिंग होती है क्या? तुम बात करते हो? सर यही किसी ਨੂੰ ਆਟਾ ਲੈ ਦਿੰਦੇ 43 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਪੈਂਟ ਕੋਟ। अच्छा पहला काम ही ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆਟਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੀਤਾ। बिल्कुल। मैडम आपके क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। नरेश आपने देखा हुआ है शो? अ लॉन्ग टाइम अगो। आपको आइडिया है? जी। ठीक है, मुझे ये बताइए कि आप मॉडलिंग में कैसे आई? रिक्शे थे। अगर स्ट्रगल होती है तो रिक्शे से स्टार्ट होती है। दैट्स सो ट्रू, बट नॉट रिक्शे से। स्ट्रगल तो स्टार्ट वहाँ से ही होती है, बट नॉट इन माय केस। ठीक है। पीपल जस्ट यूज्ड टू टेल मी आई लुक गुड इन द पिक्चर्स, राइट? सो आई थॉट ये कौन people थे? माय कजिन्स, माय Cousins सारे फ्रेंड्स, कहते माय रहते फैमिली एक्चुअली। ओके। A lot of them और friends। अगर कजन्स कह रहे हो तो इंसान मॉडल बन सकता है? नहीं, इंसान को खुद पे खुद यकीन भी होना आपको चाहिए खुद ना। भी था यानी कि आई न्यू इट। यू हैड एन इंटरेस्ट इन दिस? बिकॉज पढ़ाई तो आपकी बिल्कुल और थी। या ट्रू। हाँ, तो फिर ये कहाँ से एकदम आया? बिकॉज मुझे बहुत क्रेज था एंड आई न्यू आई लुक गुड इन पिक्चर्स, सो ओके, तो आपने कहा कि अच्छा अब यही होगा। और वो जो बीबीए की डिग्री ली थी उसका ये करना है हमने? वो शादी करने के लिए ले ली। शादी करने के लिए? बीबीए दी डिग्री के निकाहनामा सी जड़ा लिया। बीबीए की डिग्री शादी करने के लिए चाहिए होती है? इन जनरल एजुकेशन इज नेसेसरी। हाँ नहीं, एजुकेशन तो है मगर शादी करने के लिए हमने ये नहीं सुना था कि डिग्री इट वाज अ रैंडम डिग्री, आई डिडंट चूज, बस बीबीए था, बीबीए में एडमिशन ले किसने लिया। चूज किया? किसी ने जाके पेपर फॉर्म जमा कराए होंगे ना? आई डिड इट। व्हाई पर्टिकुलरली बीबीए का ही प्रोग्राम? आई थॉट इट्स इजियर बट इट वाजंट। इट वाज़न्ट। Honest, ठीक है, it wasn't. मगर आपका दिल जो था शुरू से ही कुछ और करने को था? शुरू से मुझे पता था आई एम गोना बी अ मॉडल। ये कब से शुरू से पता था? लाइक ऑब्वियसली जब इंसान को थोड़ा होश आता है, पता चलता है, अपने करियर के बारे में सोचता है इंसान, फ्रॉम टीनेजर्स। सो यू न्यू दैट यू वांटेड टू बी अ मॉडल? Yes. और कौन आपकी फेवरेट मॉडल थी? राइट नाउ या उस वक्त जब आप इंस्पायर हुई थी? उस वक्त तो ऑनेस्टली कोई भी नहीं थी, बट राइट नाउ आई वुड से निम्रा जेकब। ओके, राइट नाउ इट्स निम्रा जेकब। सर आपके केस में आपने कहा कि आपकी फैमिली ही ऑलरेडी पॉलिटिक्स में थी, मगर क्या आपका खुद से कोई दिल था कभी कॉलेज के ज़माने में या कोई कुछ और चीज़ करने का? बिल्कुल था, शुरू से ही। जब मैं लॉ कॉलेज में भी था तब भी हमने एक स्टूडेंट्स बॉडी क्रिएट की
अच्छा और पॉलिटिक्स में शुरू से इंटरेस्ट भी था। अच्छा, शुरू से ही पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट था? बिल्कुल था। फैमिली के साथ जो है हल्के में भी काम करते होते थे। ओके। उनकी जगह पे जैसे बुज़ुर्गों का होता है कि जहाँ पे वो ना पहुँच सके उनकी जगह पर चला जाना, तो शुरू से इसके साथ इन्वॉल्व तो थे। तो वो चीज़ ज़हन में रख के पढ़ाई भी लॉ मैंने किया, इसी वजह से किया कि कल को पॉलिटिक्स में इसकी बड़ी ज़रूरत होती है। आपने लोगों के अगर काम काज करवाने हैं तो पहले आपको लॉ की खुद सेंस होनी चाहिए, तब आप उनके लिए आर्ग्यू कर सकते हैं। और वैसे भी लॉ जरूरी है सर सियासतदान वास्ते। क्यों? पर्चा हुए आप ही जमानत करा लो। ऐसा कोई होता है सिस्टम कि अगर आप पे ही हो पर्चा और आप वकील हो तो आप खुद ही अपनी जमानत करा सके? खुद आप हो सकते हैं अपनी जगह पे अपीयर, अच्छा। लेकिन ये है कि बेहतर यही होता है आपकी जगह पे कोई और ही हो, अच्छा, वो क्यों? क्योंकि बंदा खुद देखे जज्बात में होता है। ओ, मैंने उनके अपना केस उसी क्यों आप क्यों लड़ते, कहते मेरी फीस बहुत है। जी मैडम। सर, आप अपने लिए किस तरह की लड़की देखना फ्यूचर में देखना पसंद करेंगे, या इसमें क्या क्वालिटीज होंगी? क्या भाई यंग मुंडा वेख के उन्हें रिश्ते दी पै गई। बंदा पहले पूछता तो है कि आपको पता है कि क्या मतलब ये सिंगल? सर आप सिंगल हैं? जी सिंगल। अच्छा, ये आपको कैसे पता है? ये आपको पता है? वाह वाह वाह, मैं कहूँ एकदम डायरेक्ट ही लड़की ने पूछ ली है। कोई बंदा पहले क्लैरिटी तो ले होता है ना, तो आपका क्या तो आइडिया मंसूर कौन साहब है? ये तो बताइए फिर, अब उन्होंने पूछ ही लिया तो। अभी को ऐसा सोचा नहीं है। उदों सोचोगे जो तो ਤੁਹਾਡੀ हुकूमत चली जाएगी, फिर इन्नियां सलामियां नहीं होनियां। मंसूर साहब किस चीज का वेट कर रहे हैं? हुकूमत तो बन गई, अब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस अभी भी अगले इलेक्शन में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तो लेके थोड़ी देर से बाद वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बारी आने वाली है। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का तो अब जमाना चल रहा है। नहीं, अभी मेरा ख्याल है हमारी गवर्नमेंट बड़ी कॉन्फिडेंट है। नहीं, गवर्नमेंट तो कॉन्फिडेंट है, मगर आप क्यों नहीं कॉन्फिडेंट लग रहे मुझे, या कोई दिल नहीं लगता अभी कुछ? आप अभी इस तरफ कभी ख्याल नहीं किया। इस तरफ कभी ख्याल नहीं हुआ? अभी सिर्फ तो घर वालों से भी कोई प्रेशर नहीं कि बेटे तुमने पढ़ाई कर ली, प्रोफेशन स्टार्ट कर दिया, अब तो तुम एमपी बन गए, आप और क्या चाहते हो? घर वालों की तरफ से तो ऑपोजिट है ना कि आलिया आराम करो। अच्छा, ये देखे कितनी रियलिटी है। आपकी शादी हुई है मैडम? नहीं। तो आपके ऊपर ये कोई प्रेशर है? ये तो इन्होंने बड़ा सुन कहा, मेरे तो घर वालों से कोई प्रेशर नहीं। Really, बिल्कुल भी नहीं है। अरे वाह, ये देखिए दोनों यंगस्टर्स हैं, दोनों पे बिल्कुल कोई इस किस्म का प्रेशर नहीं है, मगर उन्होंने तो कहा कि वो बहुत खुश हैं अकेले। आप भी ऐसा ही है कुछ? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ओए होए, ये देखिए दो अनमैरिड लोग हैं और दोनों कही जा रहे हैं कि हम बड़े खुश हैं। अवाम के साथ देखे वक्त गुजरता है, ज़्यादा टाइम भी उनको दे सकते हैं। ये आपने अवाम किसका नाम रखा हुआ है? अवाम का ही नाम रखा। अच्छा, अवाम का ही नाम रखा हुआ है आपने, ठीक है। मगर आपको जवाब मिला अपना, या कोई नहीं जवाब मिला? नहीं, कोई तो इंसान का होता है ना एक आइडियल, या इस तरह की दिखती हो, या ये क्वालिटीज हो, कुछ एक तो सोची होगी। किस तरह की लड़की वो कह रही हैं कि हो, अगर आपकी जिंदगी में हो? आज जो निक्की कैसर रुपया बन गई है, 10 देखिए बेसिक चीज़ जो हम देखते होते हैं वो ये है कि जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे से मिलती जुलती हों, जो हम लोगों की रूरल एरियाज़ की वैल्यूज़ हैं। मसलन की ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਮੁੱਛਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁਣ। अबे वैल्यूज मिलती हो, कह रहे हमसे मिलती हो तो उन्होंने तो वैल्यूज अच्छा वैल्यूज कोई होगा भाई। वैल्यूज मिलती होनी चाहिए। और उसके अलावा फिर बाकी जो है गुड लुकिंग भी ज़ाहिर होना चाहिए। जाहिर है होना चाहिए, ठीक है। बाकी जब करीब जाएंगे तो सोच लेंगे और क्या क्या होना चाहिए। ये देखिए आपको कोई जवाब मिला? ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮੁੰਡੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ ਬਸ ਜੇ 1 to 5 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਯੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਯੰਗ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰ। ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਆ, ਏਡੀ ਛੋਟੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਪੀ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਸਾਰਾ। भाई वो बन गए हैं वो, अब ਕਿ 96 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਵੇਖੋ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਪੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। देख लें फिर आप। बड़ी बात है, इतनी छोटी। माशाल्लाह, वो उनकी अपनी स्पीड है, आप उस पर हसद ना करिए, आप ब्रश करिए कि वो बन गए हुए हैं। जी रीच। जरिश, आप बताइएगा, आपको मॉडलिंग में कोई फेवरेटिज्म फेस करना पड़ा जब ब्रांड्स फेवर करते हैं किसी? ऑब्वियसली लॉबीज होती हैं, फेवरेटिज्म है, बट ऐसा सच उस तरह से फेस नहीं करना पड़ा, पर देखने को तो ऑब्वियसली बहुत मिला लोगों के साथ होते हुए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ नहीं हुआ। और अगर आपसे मैं कहूँ कि जरिश किसी ने मॉडल बनना हो तो वो क्या करे? ये तो उस इंसान पे डिपेंड करता है, उसकी हाइट पे, उसके फेस पे, उसके फीचर्स पे। अच्छा, ये चीज़ें चाहिए होती हैं। ऑब्वियसली मैं बन सकता हूँ मॉडल? थोड़ा मुश्किल है। क्यों, आपके ख्याल से क्या क्या कमी है? आई गेस लीन बॉडी, बोन्स, चीक बोन्स, हेल्दी लोगों के लिए नहीं है ना मॉडलिंग। नहीं तो अगर मैं स्मार्ट हो जाऊं, 38 पैक बन जाएं। इट्स नॉट अबाउट द पैक्स, इट्स अबाउट योर फेशियल स्ट्रक्चर मोर। या ऑफ कोर्स नो, डोंट वरी। या ऑफ कोर्स ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲ ਕੇ 6 ਪੈਕ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ, ਪੈਕਸ ਹੋਣ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਸਾਮਤ अच्छी होनी चाहिए, प्यारे लगते हो वो। मुंह थोड़ा सा पैक लगना चाहिए। आपका जो फेशियल स्ट्रक्चर है वो कह रही है, उस पे बात कर रही थी कि वो एक सर्टेन टाइप का मैं होना चाहिए। फर्नीचर समझदा रहा।
आपका जो स्पेशल फर्नीचर है वो नहीं, फर्नीचर नहीं है, वो अलग बात है कि कुछ फेशियल जो है वो फर्नीचर जैसा है, लेकिन फिलहाल वो बिल्कुल और बात कर रही हैं कि आपका फेशियल स्ट्रक्चर जो है वो बोन्स आपकी ऐसी होनी चाहिए, आपकी जॉ लाइन ऐसी होनी चाहिए। जॉ लाइन का मतलब पता है आपको? ऐसी तो जौ दी रोटी खाधी सिर्फ जी, इसलिए जॉ लाइन नहीं है, जौ लाइन भी होगी अब जॉ इंशाल्लाह। लाइन होनी चाहिए। बाकी कुछ आपके फीचर्स वगैरह भी गालिबन इनके चाहिए होंगे, उस पर भी थोड़े से काम sharp होना बाकी है। features। हाँ जी, मजदूर आ रहे बस, सीमेंट होना 2 दिन रहना, बोरियां देगी। हाँ, तो इस किस्म की चीजें चाहिए तो वो मॉडल बन सकते हैं, वरना मॉडल नहीं बन सकते आप। और सर अगर मैं कहूँ कि कोई पॉलिटिशियन बनना चाहता है तो उसके लिए क्या जरूरी है? सर पॉलिटिशियन के लिए आसान है, और आप निकल पड़े खिदमत के लिए। किधर निकल पड़े? कोई झूठी सी आम आवाम अवाम में निकल जाए, लेकिन अवाम में तो बड़े लोग होते हैं, वो पॉलिटिशियंस एमपी एमएलए नहीं बन पाते, टिकट ही नहीं मिलता पार्टी का। टिकट के बगैर भी लोग बन जाते हैं। मेरी फैमिली पहली बार जो हम बने थे 2002 में आज़ाद ही बने थे, अच्छा, उसके बाद 2008 में भी आज़ाद बने, तो फिर 2018 के एक बाई इलेक्शन हमने कंटेस्ट किया, वो भी आज़ाद बने। लेकिन मंसूर अगर अब आपकी फैमिली से इंसान ना हो और फिर क्या करे? हर आज़ाद बंदा तो नहीं जीता। इस इलेक्शन में तो हर आज़ाद बंदा जीता, हर आज़ाद बंदा जीता है मतलब? ऑलमोस्ट, बिकॉज आज़ाद उम्मीदवार पीटीआई के थे तो दे ऑल वॉन। वैसे मगर ये तो पीटीआई के हैं ही नहीं, तो नून लीग के हैं। आज़ाद भी तो नहीं थे। आप रातों रात जीत गए या सुबह उठ के जीते? नहीं, हम तो जिस टाइम पोलिंग ख़त्म हुई उसके घंटे डेढ़ बाद रिजल्ट हमारा तो आ गया। आप सारा काम करा के निकले वहां से कि हाँ, भाई नहीं, हमारा ये खत्म करो, ये 45 47 वाला हमें फाइनल वाला रिजल्ट दो। नहीं, हमें 45 रिसीव हो गए थे अराउंड 8 o'clock। अच्छा, 45 भी आपने ले लिया, 47 भी ले लिया? 47 तो फिर ज़रा नेक्स्ट डे मिला। नेक्स्ट डे मिला, मगर मिल गया ना? सारे कागज पूरे हैं ना आपके? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, वो वाले हैं, ये वो वाले हैं जो सारे कागज पूरे करके निकले थे वहां से। वैसे आपका पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है? इमरान खान की हद तक। इमरान खान की हद तक, वाह। और आपने वोट कास्ट किया था? अल्हम्दुलिल्लाह, और मैंने स्पेशली लाहौर से ट्रैवल करके अपने गांव जाके वोट डाला। आपका गांव कहाँ पे? फैसलाबाद से आगे। फैसलाबाद से आगे, वहां जाके आपने कास्ट किया वोट? और जिनको कास्ट किया था वो जीत गए थे या नहीं? नहीं, नहीं जीते। बट दैट्स फाइन, एटलीस्ट आई डिड माई पार्ट। बिल्कुल, दिस इज़ वेरी इंकरेजिंग कि आपने अपना वोट इतनी दूर जाके कास्ट किया। अमूमन लोग वोट रख के उस दिन छुट्टी मना रहे होते हैं, वो शहर में नहीं करके आए, बहुत सारे लोग अपने शहर के अंदर कास्ट नहीं करके आए बिल्कुल, वोट। वो पता नहीं Because उस दिन they thought छुट्टी it's समझते हैं, useless. नेशनल हॉलिडे है शायद, तो इसलिए आज सो के गुजारना है हमने। मगर दैट इज़ वेरी वेरी इंकरेजिंग कि आपने ये किया। जी सर, आपकी स्किन भी बहुत ग्लो कर रही है, तो कोई खास प्रोडक्ट है जो अपने लिए यूज करते हैं, या ये कोई ये कामयाबी की नेचुरल है चमक ग्लो है? आपका? टाइम ही नहीं मिलता कुछ स्किन का कुछ करने के लिए, तो नेचुरली है जो है। जिस तरह ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਰੀ ਸਾਹਿਬਾ, ਹਲਕੇ 'ਚ ਵੀ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੀਜ ਹੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਉਹ ਤਰੀਫ ਬੜੀ ਕੀਤੀ। वेलकम बैक टू गपशप। जी जर्नलिस्ट ऐसा कैसा आइडियल होगा अगर हुआ भी तो? आई गेस मैं इसको बहुत इजीली एक्सप्लेन करूँ तो मेरे लिए 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है, तबीयत और तरबियत। तबीयत और तबीयत और एक तरबियत। इंसान की अपनी तबीयत कैसी होती है और एक उसकी तरबियत कैसी हुई और है। कैसी तरबियत है जिसको आप अच्छा समझती हैं? पाकिस्तानी मर्दों की तो नहीं कह सकते, ठीक है, तो कहाँ के लाइकली चांसेस होंगे? या मे बी इंडिपेंडेंट हो तो कह सकते हैं कि पाकिस्तानी मर्द, बट पाकिस्तानी मर्दों में मैंने वो चीज़ नहीं देखी है कि अपने लिए उठ के कुछ पका सकें, खा सकें, कुछ भी कर सकें। ठीक है। सिवाय ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ बातें ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ करने 'ਚ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਏ ਜੇ, हाँ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ। ਇਹ ਘਰ ਪਕਾਉਂਦੇ ਵੀ ਆਪ ਨੇ ਤੇ ਤਪੜੀ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਮਾਰਨੀ, ਮਸ਼ੀਨ भी आप ही लानी। अच्छा, तो आप कह रही है कि पाकिस्तानी मर्दों में वो क्वालिटीज नहीं होंगी जो कि प्रॉब्ली व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, के। और कोई आपको और कोई मिली ऐसी रेस जिसके अंदर ये पाई जा रही हो? इट्स नॉट अबाउट द रेस। यहाँ पे आई गेस इंडिपेंडेंट उस तरह से होने नहीं दिया जाता। लड़कियों के लिए आजकल फिर भी ज़्यादा आसान है इंडिपेंडेंट होना, बिकॉज आई एम इंडिपेंडेंट। ओके, माई ब्रदर इज़ नॉट, ही Okay. लिव्स विद माई पेरेंट्स, लाइक Okay. लिटरली ठीक है। आउट ऑफ कंट्री ही सही, बट ही लिव्स विद माई पेरेंट्स। सो आई थिंक मर्दों के लिए उतना आसान नहीं होता और वो प्रेफर भी नहीं करते हैं, ठीक है। बिकॉज घर पे आके पका खाना बहुत आसान होता है, पर पका के खाना बहुत मुश्किल होता है। ओके सो ऐसी बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं जो इंसान की तबीयत में भी नज़र आ जाती हैं और उसकी तरबियत में भी। ओके, तो ये मसला बेसिकली है कि इंडिपेंडेंट नहीं है और आप जो चाहेंगी वो इंडिपेंडेंट हो। Marriages are not partnership based, right? It's like depending on the other person. ठीक है। मंसूर साहब, आप एग्री करते हैं इनकी बात से या नहीं? सूर साहब किहड़े कोक ने महल्ले दे विच? अबे कोक की बात नहीं है, वैसे जो उन्होंने बात की है। सर देखिए, इंडिपेंडेंस जो है वो सिर्फ खाना पकाने से तो नहीं है। इधर इस मुल्क में मर्द जो है ना सिर्फ अपना बोझ उठाते हैं बल्कि सारे ख़ानदान का उठाते हैं। ये भी एक रियलिटी है। जो मेरा ख्याल अभी 18 साल के नहीं होते तो उनको फिक्र होती है अपनी बहनों की शादियों की, बिल्कुल तो वो भी करते हैं, अपना ख्याल भी नहीं करते। बिल्कुल। तो इंडिपेंडेंट
In बहनों that की हो sense तो जाती है है। तो फिर अपनी करनी होती है, अपनी हो जाती है तो फिर उसके बाद बच्चे हो जाते हैं, बच्चों के साथ ही माँ बाप आपके उम्र के हो जिम्मेदारियों जाते में हैं, जिंदगी गुजर जाती है। उसके बाद फिर बच्चे पढ़ाई कराने होते हैं, बच्चों की पढ़ाई के बाद बच्चों की शादियां करानी होती हैं। मेरे ख्याल में ये काम दोनों का करने का होता है, बिकॉज आजकल औरत भी बाहर निकल के कमा रही है, तो बच्चों को भी दोनों लोगों को टाइम देना पड़ता है। बिकॉज अगर बाप भी मिसिंग है और वो उस तरह से टाइम नहीं दे रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि एक इंसान की उस तरह से परवरिश या तरबियत हो सकती है। क्योंकि आप सारी ज़िंदगी क्या देखो कि बाप घर से निकल के जा रहा है, काम कर रहा है, कमा के ला रहा है, और उसके बाद उसका मूड क्या होगा, वो किस तरह से आपसे बात करेगा। प्यार करने का भी मतलब मेरा नहीं ख्याल इतना काम करके घर आओ तो आप उस तरह की कन्वर्सेशन कर सकते हो। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये भी एक और रियलिटी है पूरे जी जी बिल्कुल है। सिस्टम की, कि ये भी होता है मर्दों के साथ, और जो आप कह रही हैं वो भी होता है। मगर अब इसके दरमियान में कोई मिडिल ग्राउंड, आपको आपके सवाल का जवाब मिला वैसे? नहीं, मुझे नहीं मिला सर, लेकिन मैं कहूँगा कि पाकिस्तानी जो मर्द है ना वो सबसे ज़्यादा मेहनती और गैरतमंद है। और मैं ये नहीं कहूँगा कि मर्द आए खाना भी खुद आके बनाए, कि वो बाहर भी मेहनत कर रहा है बच्चों के लिए, बीवी के लिए। जो बीवी का काम है वो घर को संभालना है, मर्द का काम है बाहर काम करे और अपने बच्चों की और बीवी की केयर करे। जी, क्वेश्चन ऑडियंस का ही ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम लाइबा और मैं फैसलाबाद से आई हूँ। और मेरा मैम से क्वेश्चन है कि मॉडलिंग फील्ड में ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप चेंज करना चाहेंगी? आई गेस प्रायोरिटी जो देते हैं लॉबी सिस्टम को ही चेंज करना चाहिए। लॉबी सिस्टम को चेंज करना चाहिए। ओके। प्रेफरेंसेस होती हैं ना, लाइक फोटोग्राफर्स अपने ही जिस तरह के लोगों में उठते बैठते हैं उन्हीं को ही प्रेफर करते हैं। सो जो न्यू फेसेस आते हैं, जो न्यू लोग आते हैं, जो एक्चुअली एफर्ट करके आते हैं, उनके लिए उतना इजी नहीं होता है। ओके, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हादिया नूर है। सर, अगर आपको एक दिन ऑपोजिट पार्टी के पॉलिटिशियन के साथ गुजारना पड़े तो वो कौन होगा? ऑपोजिट पार्टी के पॉलिटिशियन मेरा ख्याल है कि एतजाज अहसन साहब। एतजाज अहसन साहब के साथ बिल्कुल लॉ का भी बड़ा एक कनेक्शन रहेगा आपका। जी बिल्कुल। और उस पर भी काफ़ी गुफ्तगू हो सकती है। वो एक पायनियर हैं बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि प्रैक्टिस के भी। बिल्कुल। तो दैट्स वाई जो लॉयर्स हैं, यंग लॉयर्स भी, वो उनको लुक अप टू करते हैं। ठीक जी। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम मोहम्मद मुश्ताक है। सर, आपके ख्याल में से बेहतर वज़ीर ख़जाना कौन थे, मोहम्मद इसाक डार साहब या मोहम्मद औरंगजेब साहब? मुझे बंदे देग पका के सोच रहे होंगे, मैं चौलते पाए नहीं। मगर बड़ा उन्होंने पर्टिनेंट सवाल कर दिया है कि कौन आपके ख्याल में बेहतर वज़ीर ख़जाना है? देखिए, डार साहब की जो 13 से 18 और जो 90s की परफॉर्मेंस है वो तो बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी। लेकिन अब जो औरंगजेब साहब है उनको तो अभी पता चलेगा, उनका पहला बजट था, तो उनकी परफॉर्मेंस का तो लेट्स सी कैसी रहती है। लेट्स सी कैसी रहती है, अभी रिजल्ट आना बाकी है थोड़ी देर में। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम ताहिर अहमद है। 2024 के इंतखाबात में बहुत से पॉलिटिशियन सेलेक्ट होकर जो असम्बली में आए हैं और वो बहुत यंग हैं, और आपके ख्याल में यंग पॉलिटिशियन का होना कितना ज़रूरी है? पहले तो ये है कि इलेक्ट होके आए हैं, उन्होंने बोला कि सिलेक्ट होके आए, इलेक्ट होके आए। दूसरा ये है कि देखिए यंग लोगों को आना चाहिए आगे। देखिए यंग जो बंदा होता है उसमें जो एनर्जी होती है वो ज़ाहिर है उम्र के साथ वो नहीं रहती, और उसके अलावा हमारी जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है वो भी यंगस्टर्स पे जो है, तो इसलिए यंग लोगों को आगे आना चाहिए ताकि नए आइडियाज़ वो लेकर आएँ, सिस्टम को चेंज करने की कोशिश करें। सच्ची बात है कि जब यंग लोगों को देखते हैं, और सबसे खुशी इस बात पे होती है कि अब मेरे जो एज फेलोज़ हैं वो सारे ज़हनी तौर पे डेमोक्रेट्स, सारे डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं, सारे ये चाहते हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो, सारे चाहते हैं कि डेमोक्रेसी रहनी चाहिए जैसे भी है, और हमारे जो मसाइल का हल है वो भी इस डेमोक्रेसी की कंटिन्यूएशन में है। जिस तरह की भी होगी, अगर ये चलती रहेगी, विद टाइम लोग भी नए आ जाएंगे, पब्लिक, क्योंकि आप 1-5 साल गुजार लें, सबसे बड़ा जो अकाउंटेबिलिटी है वो इलेक्शन खुद है। 2-3 इलेक्शन जब इकट्ठे होंगे तो आप देखेंगे कि अच्छे लोग, मज़ीद बेहतर लोग सामने आ जाएंगे और मुल्क भी बेहतरी की तरफ चल पड़ेगा। क्या बात जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सानिया अज़मत है और मेरा क्वेश्चन मैम से है। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी को किसी एक पॉलिटिशियन से रिलेट करना चाहेंगी तो किससे करेंगी? पॉलिटिशियन से रिलेट करना चाहेंगे? वो शेख रशीद। और शेख साहब की कौन सी ऐसी बात है जिससे आपको लगा कि आप अनमैरिड एंड स्टिल वेरी हैप्पी? ओके, ये अनमैरिड और स्टिल वेरी हैप्पी पे उन्होंने शेख साहब से ट्रिब्यूट किया अपने आप को। बहुत बुरा दिल टूटा जी मेरा। वैसे इटली से भी आपका बड़ा ताल्लुक रहा है, आप काफी जाती आती रहती हैं, हमने सुना है। मेरे पेरेंट्स रहते हैं। आपके पेरेंट्स वहाँ पे रहते हैं, तो डू यू नो सम इटालियन? I learned it when I had to pass the exam for visa, but now not anymore. अब नहीं आपको चाओ कोई- की हद तक, that says hi. चाओ के अलावा कुछ नहीं? No, it's been 7 years I came back from Italy, so ओके जी, मैडम प्लीज।
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मिसबा है और मेरा सवाल यह है कि आप पाकिस्तान की मौजूदा सियासत से खुश हैं? बिल्कुल भी नहीं। ये आपका सवाल वैसे बनता दूसरे वाले से था, लेकिन चले। ਉਹ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਨਵੇਂ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। في شيء بس خلي انا ما يبغى انت ما في كويس بس خلي يا شاطري هذا نفر انا ما يبغى جيب جديد ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਰ ਕੰਮ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਆ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਗੇਟ ਮੈਂ ਤੋੜਿਆ गाड़ी का गेट तोड़ दिया ਸਰ ਜੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਗੇਟ ਨਾਲ ਟੇਕ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਤਸਮਾ ਬੰਨਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਗੇਟ ਨਿਕਲ ਗਿਆ यानी वो भी मेरी गलती क्यों क्या हुआ يا شاطري यस اقوم بتغيير الاساس اللي في كل عام ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ ਆ ठीक है ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਨੇ انا الشيخ المدير يا حبيبي ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਅਮੀਰ شيخਾਂ ايوه في هكي بيت كبير او كل الدنيا ايوه امريكا يوكي فرنسا ايطالي كل شيء انا اسوي تبديل इन सारे मुल्कों में इनके घर है जहाँ पे फर्नीचर ਸਾਰੇ चेंज ਮੁਲਕਾਂ करते 'ਚ ਘਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ठीक है ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ओ ਫਿਰ ਵੀ ਫਰਨੀਚਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ओके ਉੱਥੇ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਨੇ हाँ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਸਾਰੇ ਨੇ ਪੱਥਰ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। يا شاطري طلبت حاويات الاساس من فرنسا وايطالي ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਟਲੀ ਔਰ ਫਰਾਂਸ ਤੇ ਮੈਂ ਫਰਨੀਚਰ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸੀ ओके ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਾਲ ਆਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ हाँ ਬਈ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟੇਨਰ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ हाँ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜਾਇਆ ਚ ਇਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਸਾਰਾ ਤੂੰ ਲੈ ਜਾ ايوه انا اقول قلت اخذ كل اساس القديم ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਾ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਫਰਨੀਚਰ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਜਾ ਉਹ ਮੈਂ ਲੈ ਗਿਆ ਸਰ ਉਹ ਮੈਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ايوه واتصل بي طلبة في الفرنيتشر متاخرا في 10 يوم ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਕਾਲ ਆਈ ਏ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਨੀਚਰ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਕਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ عنده اساسي ਲਓ ਸਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਫਰਨੀਚਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਕਰਾਂ ਸਰ ਕਿੰਨਾ ਬੜਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਫਰਨੀਚਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਸਰ ਉਹ ਫਰਨੀਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੱਡਾ ਤੇ ਫਰਨੀਚਰ ਹੈ انا اقول ما في مشكل اعطني سرير حقي ਲਓ ਕਿ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸਰ ਉਹ ਫਰਨੀਚਰ ਆਮ ਘਰਾਂ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਲਾਟ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਫਰਨੀਚਰ ਰਖਾਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੰਧਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਸਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਛੱਤਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਢਾਹ ਕੇ ਤੇ ਫਰਨੀਚਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ فين حقي اعطي سرير لازم سرير بس ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈੱਡ ਲਿਆ ਦੇ حقي سرير ਸੋ ਉਹੀ ਬੈੱਡ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪਲਾਟ ਲਿਆ ਸੀ ਸਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈੱਡ ਦੇਖ ਲਓ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓ ਉਹ ਬਿਲੀਅਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਹੋ ਉਹਦੇ ਤੇ 4 ਪਾਵੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈੱਡ ਦੇ 16 ਪਾਵੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ معلوم في جولد في دايموند كل شيء موجود في حقي سرير ਕਹਿੰਦਾ बेड के ऊपर ايوه ਹਾਂ ਜੀ ਲੱਗੇ ਸਨ ਸਰ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਲੱਗੇ ਸਨ ਤਾਂ ਤੇ ਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਵਿਕਿਆ ਸੀ ਪਲਾਟ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਬਣਵਾਇਆ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਪਸ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਸਾਰਾ ਘਰ ਤੁੜਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ ਲੇਟਣੀਆਂ ਲੁੱਟਣੀਆਂ ਲਵੋ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਟੁੱਟੇ انا يبغى حقي سرير بس ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ अच्छा listen I've got guests over here you come in and you start talking about these things you don't even realize that I've got guests over here I'm talking to them so السلام عليكم ايوه تعرف ਹਾਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸ਼ੇਖ ਵਜ਼ਨ ਬਿਨ ਜ਼ਰਾ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਾਰਨ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬੈੱਡ ਧਰਾਉਣ ਡੇ ਨੇ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ السلام عليكم हाँ ما दोस्त شاء الله सिद्दीक हागी ايوه كيف الحال يا حبيبي मेहरबान صف دعوة الطعام ਦਾਵਤ ਤਾਮ ਖਾਣੇ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਘਰ ਫਰਨੀਚਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦਰੀਆਂ ਤੇ ਬਾਓਗੇ ਕਿੱਥੇ ਬਾਓਗੇ بس ما يبغى يا حبيبي كيف انا النوم ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਸੌਣਾ कितने कहते हो अगर चौकीदार दी मंजी ते सोना ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਛੋਟੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ अच्छा 2-3 ਦਿਨ ਫੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ अच्छा ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਕਰ ਲਵਾਂ ਹਾਂ। ਬਈ ਬੌਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ओहो ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਧਰੋਂ ਪੈਕੇਜ ਕਰਾਉਣਾ ਉਧਰੋਂ ਪੈਕੇਜ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ IMF ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ओ ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ओके ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਫੋਨ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਤੇ ਕਰਾ ਲਓ
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲੈ। ਕਿਉਂ? ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬਿੱਲ ਹੀ ਬਿੱਲ ਪਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਮੁਕਾਉਣ ਆਏ ਸੋ। ਹਾਂ। ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ 300 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਦੇਾਂਗੇ। ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਓਏ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਨਾ ਲਾਵੀਂ ਇਹ ਗੱਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੜੀ ਹੈਗੀ, ਲੋਕ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬੜੇ ਤੰਗ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹਾਂ। ਇਹਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੋਕ ਤੰਗ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਜਿੱਥੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹ ਚਲੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਲੰਦਨ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ੀਰੋ ਰੋਟੀ। ਓਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਹੋਏਗੀ। ਓਕੇ। ਗੱਲ ਹੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਵੈਸੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਵਾਕਿਆਤ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। हमारे पास भी गेस्ट आए हुए हैं। ओ माशाअल्लाह किथे किथे नहीं लभ्या सरगोदा। यस। ओ मैं ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ माशाअल्लाह, हमेशा जिते ने। अच्छा। और मेरा शहजादे भी जिते ने। पूछो क्यों? मैं नाल सा। भाई मैं अपने हीरो दे नाल ना हुंदा ते फिर किथे। माशाअल्लाह जिते ने और पहली बारी एमपी ठा बने ने और आइंदा भी इंशाल्लाह बनते रहणगे। पूछो क्यों? मैं नाल ही होना। ये माशाअल्लाह मैडम मेरे फेवरेट ने। अच्छा। जरा साहबा। यस। गिरेवाल। यस। ते भाईजान नाल एक फोटो ला ले, मैं कोई नाराजगी तो नहीं? मेरी तो कोई नहीं है, देख लेना जी। बस फिर ठीक है। नाले मेरा भतीजा है, मैं जो मर्जी फोटो लवां। मैं हुण सोशल मीडिया ते आ गया ना सर। अच्छा। थैंक यू सर, लुकिंग ग्रेट। देखो इहनू कहंदे ने हीरो। अच्छा। माशाअल्लाह मैम कहने या भी सेल्फी विद यू। माशाअल्लाह मैडम मेरे तो भी सोने ने। बाल फेस होने ने फोटो जाने। लेकिन सर बड़ा बड़े ज़हीन अफसर वेखे। अच्छा जी। पायलट ते पर्चा करता क्यों? कहंदे हेलमेट पा के जहाज नहीं चलाਉਂਦਾ। सर मेरी तरफ अपने प्रोग्राम के जरिए पैगाम दियो कि हेलमेट तो बगैर कम से कम मोटरसाइकिल ना चलाना। ईमान नाल मावां इंतजार कर रही होंदियां ने अपने बच्चों दियां, बीवियां अपने खामन दा, बच्चे अपने बाप दा इंतजार कर रहे होंदे ने। बिल्कुल। छोटी जी गलती बस घर दा एक फर्द गया, उस तो बाद घर पीछे केड़ा रह जांदा। बिल्कुल। लिहाजा हेलमेट पा के मोटर से हाथ बद्धे हुए ने, भाई अपनी जान का भी ख्याल रखो ते अपने घर दे भी ख्याल रखो। इजाजत है सर, जाओ सर जाओ। वेलकम बैक टू गपशप। मंसूर साहब, सियासत वगैरह से हट के कोई अपने लिए भी वक्त निकालते हैं? कोई हॉबीज हैं, कोई शौक है? जब होता था कॉलेज में स्पोर्ट्स भी करते थे, स्क्वॉश बड़ी अच्छी खेलता था। अच्छा। तो उसके बाद हॉर्स राइडिंग का बड़ा शौक था, स्विमिंग का। ओके। तो अब टाइम कम। और कोई मौसीकी, किताब, कोई फिल्म, ड्रामा, कुछ ऐसा? मूवीज वगैरह देखते होते थे, अब तो काफ़ी अरसा हो गया नहीं। कितना वर्षा हो गया? 2-2.5 साल तो हो 2-2.5 साल ही हुए हैं। आपने तो ऐसा मंजर खींचा कि जैसे कोई 10-15 साल पहले। कौन सी देखी थी सर? मेरा ख्याल पाकिस्तानी तो मैंने देखी थी, मौला जट। मौला जट देखी थी, बहुत अच्छी मूवी थी। और बाकी फिर सीजन्स वगैरह कोई इंग्लिश देखते रहे। अच्छा मैडम, व्हाट डू यू डू फॉर योरसेल्फ? ड्रामास तो मैं बहुत ज्यादा देखती हूँ पाकिस्तानी। अच्छा, पाकिस्तानी ड्रामे बहुत देखती हूँ। प्रमोट करना चाहिए अपनी इंडस्ट्री को। नहीं, प्रमोट तो करना चाहिए, लेकिन देखना भी एक और होता है। कई लोग देखे बगैर ही प्रमोट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। मेरा प्रमोट करने का तरीका सिर्फ देखना है। अच्छा, तो क्या आप कौन सा ड्रामा आपका फेवरेट है आजकल? काफी सारे हैं, दो आई डोंट रिमेंबर द नेम्स। कोई आपके फेवरेट एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं? शहरयार मुनव्वर। शहरयार मुनव्वर, यस। और एक्ट्रेस तो ऑलवेज माहिरा खान। ऑलवेज माहिरा खान। तो आपको खुद भी एक्टिंग वगैरह का शौक है या नहीं? नहीं, नॉट रियली। नॉट रियली। ये कभी नहीं रहा आपको? जब बचपन में मॉडलिंग का था तो एक्टिंग का नहीं आपको भी सोचती थी? एक्टिंग डिफिकल्ट है, इट्स अ हार्ड जॉब। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये बड़ी क्लियर है इस बारे में कि इनको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करती मैं। नहीं, अगर उस चीज़ के एक्स्ट्रा पैसे मिले तो फिर करेंगे। इंसान को अपनी सेहत का भी ख्याल करना चाहिए ना, काम उतना ही करे जितना उसकी सेहत इजाजत सेहत है कि नहीं कि ज़्यादा ख्याल रखना। इसीलिए उसका ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि सेहत नहीं है। हाँ, मगर वो कह रही है कि नहीं, कोई आप ज्यादा एफर्ट नहीं करना चाहती। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਚਮਚੀ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਪੀ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਪੇਟ ਫੁੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। अच्छा, रियलिटी में जो लोग बहुत स्लिम और स्किनी होते हैं वो बहुत ज्यादा खाते हैं। आप क्या बहुत ज्यादा? बहुत ज्यादा खाती हूँ, बहुत ज्यादा। लाइक कितना को ज्यादा खा लेती हूँ? आई एम अ प्योर नॉन वेज, सो आई लिटरली लिव ऑन नॉन वेज फूड। और उसमें आपको पता है कि क्या डाइट आपकी प्रोटीन डाइट होती है। मगर आपको उसमें से कुछ भी नहीं लगता? और ये ऐसा ही हमेशा से रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह।
वाह वाह। और ये सिर्फ आप में ही है, आपके फैमिली के अंदर और लोगों के अंदर भी ये खसूसियत है? नहीं, बाकियों में नहीं है, मेरे में ही है। सिर्फ आप में कि आप जो मर्जी खाई जाएं और कुछ नहीं लग रहा होता है? आप भी सर ऐसा ही है या आपको रखना हमें तो लग जाता है जी, फौरी लग जाता है ना, हमें भी फौरन लग जाता है। हम नहीं, अगर से ਤੁਸੀਂ ਪੱਲਿਓਂ ਖਾਓ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਲਿਆ ਚਲੀਏ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ ਤੇ ਆਪ ਹੱਥ ਧੋਣ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਲੱਗਣਾ। जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ईमान है और मेरा मैम से क्वेश्चन है कि आपको मॉडलिंग करते हुए इतना टाइम हो गया है और इन फ्यूचर अगर आप अपना प्रोफेशन जो है वो स्विच करना चाहें तो कौन सा करेंगी? I would probably launch my own brand, my shoe brand. शू ब्रांड, ये बड़ा इंटरेस्टिंग। आपने वो भी सोचा हुआ है कि ब्रांड में भी कपड़े नहीं होंगे, शू में जाऊंगी मैं? बिकॉज मेरा इंटरेस्ट है उस चीज़ में। शूज में आपका इंटरेस्ट है? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। वो तो नक्शा खींचती है उनका, जैसे पता नहीं कोई सफाक किस्म की वो मारने मरूने वाली खातून है। जट्टों के बारे में थोड़ा ऐसी राय होती है, आई डोंट माइंड। सिंधु जट, कमजोर जट, कमजोर जट, ग्रेवाल जट। मगर वैसे आपकी कभी लड़ाई हुई है खुदा ना खास्ता? नॉट द फिजिकल वन बट या वर्बली तो बहुत नहीं नहीं, फिजिकल वाली, वर्बली तो वो ठीक है। ये भी आपकी सर? नहीं, लड़ाइयाँ होती रही हैं स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, फिजिकली होती भी रही हैं। अच्छा, होती रही हैं दोनों ही आप जट तो लोग हैं। सबसे खतरनाक लड़ाई कौन सी है सर? गवर्नमेंट कॉलेज में जब हम थे तब हुई थी इस तरह की हमारी एक लड़ाई। ग्रुपिंग भी होती थी और उधर लड़ाई का वैसे यही होता था। गवर्नमेंट कॉलेज में सबसे बड़ी धमकी यही होती थी कि सामने नासिर बाग आ जाओ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद अमजद है। मेरा आपसे सवाल है बसु चौधरी साहब से। आप माशाल्लाह बहुत पढ़े लिखे और टैलेंटेड आप शख्सियत हैं और राइटर भी हैं आप। तो मेरा आपसे सवाल है कि जो पाकिस्तान की जो ड्रामा इंडस्ट्री है ये अपनी हिस्ट्री और कल्चर के ऊपर क्यों ड्रामे बनाती है? जिस तरह दुनिया की जो दीगर कौमें हैं वो अपनी हिस्ट्री पर, अपनी तारीख पर, अपनी सकाफत के ऊपर एक फ़खरिया तौर पर अपने ड्रामे बनाते हैं और उसको फ़ख्र के तौर पर दुनिया के सामने रखते हैं। तो जो हमारी हिस्ट्री जो ख़ास तौर पर जो 1857 के बाद की हिस्ट्री है, कम से कम उसके ऊपर हम क्यों नहीं अपनी कौम को शऊर देने के लिए उसके ऊपर क्यों नहीं हम काम करते? दूसरा मेरा सवाल ये है कि हमारे यहाँ जो रियल इश्यूज़ हैं सोसाइटी के, जैसे करप्शन हो गई, इग्नोरेंस हो गई, जहालत, लाइल्मी, नाइंसाफ़ी वगैरह, हम इन इश्यूज़ को हाईलाइट करने के बजाय ज़्यादातर अपने ड्रामों के अंदर जो है वो हर ड्रामे में हम एक प्यार मोहब्बत की कहानी को दिखाते हैं, लेकिन इन रियल इश्यूज़ को हम हाईलाइट नहीं करते। जिसको आप कैसे देखते हैं? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਲੜਾਈ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। अमजद साहब, आपके सवाल दो थे, दूसरे सवाल का पहले जवाब दूंगा। मुझे लगता है कि हमारे यहाँ पे बनते हैं ड्रामे जिसके अंदर हमारे ये जो इश्यूज़ आपने बताए, कुछ इसमें से तो जिसमें से माशरती तबकों के अंदर जो है उसके बारे में, फिर जाहिलियत के बारे में, पढ़ाई के, डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में, तालीम का फ़रोग न होना, बनते हैं ड्रामे। ठीक है, अब वो ड्रामे तादाद में उतने नहीं हैं जितने बाकी ड्रामे होते हैं। ठीक है, तो एक तो ये कि हो रहा है काम, मगर उतना नहीं जितना कि शायद आप चाह रहे हो। मगर वो बात ये कि एक कमर्शियल मार्केट की अपनी एक डिमांड होती है। आप किसी और मुल्क में भी देखिए, कमर्शियल मार्केट जो होती है वो हमेशा ज़्यादा होती है। पॉप सॉन्ग्स हमेशा ज़्यादा होंगे, क्लासिकल सॉन्ग कम होंगे, क्योंकि पॉप सॉन्ग्स की मार्केट बड़ी होती है। तो ये बिल्कुल वही हिसाब किताब है। दूसरी चीज़, आपका जो पहला सवाल था कि हम क्यों नहीं बनाते, उसमें एक तो जो सीरियस वजह है उसकी वो ये है कि इसे कहते हैं, ये जो आप पुराने वक्तों में हिस्ट्री के ऊपर कह रहे हैं, वो होते हैं पीरियड ड्रामाज या पीरियड फिल्म्स, यानी कि तारीखी फिल्में, तारीखी ड्रामे। उनको बनाना प्रोडक्शन वाइज बहुत महंगा होता है। तो ये सारा काम कमर्शियल मार्केट का है कि उनकी मार्केट इतनी बड़ी होगी कि अब वो ड्रामा बना के उसकी डॉलर्स में ही सेल करते हैं। हम अभी तक पाकिस्तानी रुपए के अंदर ही बनाते हैं, उसी में बेचते हैं। ये अगेन इकोनॉमिक्स आ गई, जिसकी वजह से हम एक महंगी चीज़ नहीं कर सकते। अब आपको इस सारे मामले को हल करने के लिए या हजम करने के लिए मैं आपको एक सिंपल लफ्ज़ों में बताता हूँ कि आपने कहा कि हम मुगलों पे ड्रामा क्यों नहीं बनाते, तो हम उस ज़माने के मुगलों पे ड्रामे आपको नहीं दिखा रहे, हम आजकल के शुगलों के ऊपर आपको कहानियाँ बता रहे हैं। अंडर द स्पॉटलाइट खेलते हैं आपके साथ। सर, हमारा सेगमेंट है जिसमें मैं आपसे सवाल पूछूंगा और ऑप्शंस दूंगा, आपको उनमें से ही जवाब चूज करना है। हाउएवर कहीं पे आपको लगे कि आप जवाब नहीं दे पा रहे या नहीं देना चाह रही, तो आप जनरल नॉलेज पे स्विच कर सकते हैं। वहां पे अगर सही जवाब दिया तो 5000 विद एवरी राइट आंसर, मगर आपकी कॉल होगी कि आप जनरल नॉलेज पे जाना चाहते हैं या नहीं चाहती हैं। ठीक है, पहले आप में से कौन खेलेगा? लेडीज फर्स्ट जी। श्योर जी, तो लेडीज एग्री कर गई हैं, तो जारिश से स्टार्ट करते हैं। जारिश, ये बताइए, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगी कौन सी एक्ट्रेस उसमें आपका कैरेक्टर करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं सबा कमर और सनम सईद। सनम सईद। सनम सईद, ये बताइए, एक लिफ्ट के अंदर एंटर होती है, उसमें 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लेंगी, एक को स्माइल देंगी और एक को आप कहेंगी मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया हुआ है।
ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फहद मुस्तफ़ा, फवाद खान और हमजा अब्बासी। सेल्फी किसके साथ है? फवाद खान। स्माइल किन को देंगी? हमजा अली अब्बासी। और फ्लोर आ चुका हुआ है फहद मुस्तफ़ा का। ठीक है, चांद पे जा रही हैं, एक स्पेस रॉकेट में बैठ के किसी एक को साथ लेके जा सकती हैं, जिसको लेके जाएंगी उनको आप वहीं छोड़ आएंगी, ऑल्दो यू विल कम बैक। किसको चांद पे छोड़ना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास हैं सना सफ़ीनाज और नोमी अंसारी। नोमी अंसारी। नोमी अंसारी होंगे वो। इटली जा रही हैं आप, तो ये टोटल कोई 10-12 घंटे की फ़्लाइट है, साथ वाली आपकी सीट खाली है बिजनेस क्लास के अंदर। आप देखती हैं कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर आप इजाज़त दें तो हम भी आपके साथ बैठ जाएं। अगले 10-12 घंटे का सवाल है, किसको साथ बिठाना चाहेंगे अपने? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मौलाना फजल रहमान और जनाब उस्मान बुज़दार। उस्मान बुज़दार। ओके, उस्मान बुज़दार साहब होंगे वो। टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 VIP पास हैं आपके पास, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकती हैं। किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब चाहत फ़तेह अली और जनाब राना सनाउल्लाह। चाहत फ़तेह अली खान। चाहत फ़तेह अली खान होंगे वो। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देनी आपने किसी और को है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब मंसूर संधू और जनाब कैसर पिया। मंसूर संधू। कोई खास वजह? बरादरी को देखना पड़ता है थोड़ा सा। बरादरी इधर भी बरादरी सी नहीं तो बताया तो बढ़ाया छो सर, सारी दुनिया को बढ़ाए थे आप। जी 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 जी। ओए होए, आपको पता चला कि वो भी बढ़ाए थे, तो आपका फैसले में कोई तब्दीली आई? नहीं। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਲਕੀਰਾਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਾ ਲਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਮਾਰੀਆਂ ਹੁਣ। ले जी मंसूर साहब, आपकी बारी है। जी सर। सर ये बता दीजिए, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे आपके ऑपोजिट जो कैरेक्टर हीरोइन का होगा वो इनमें से कौन करे? ऑप्शंस हैं आपके पास हानिया आमिर और आयजा खान। आयजा खान। आयजा खान होंगी वो। सर एंटर हुए हैं, फिर लिफ्ट के अंदर 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी है, एक को स्माइल है और एक को कहना है कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है ख्वाजा साद रफीक, जनाब मुश्तबा शुजाउर रहमान और जनाब हमजा शहबाज। तो सेल्फी किसके साथ है? ख्वाजा साद रफीक। स्माइल किन को दे रहे हैं? हमजा शहबाज साहब। और किसका फ्लोर आ चुका हुआ है? मुश्तबा साहब का मेरा ख्याल। मुश्तबा साहब का फ्लोर आ चुका हुआ है। सर चांद पे जा रहे हैं, किसी एक को साथ ले जाएं, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ाएंगे, ऑल्दो यू विल कम बैक। अच्छा, किसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब इसाक डार और जनाब ख्वाजा आसिफ। मेरा ख्याल है डार साहब। डार साहब को चांद पे छोड़ दिया है। ठीक है, ये बताइए सर, ट्रैवलिंग वगैरह वैसे करते हैं? शौक है, यूरोप वगैरह देखने का शौक है। यूरोप वगैरह देखने का शौक है, ले फिर आपको लेके चलते हैं यूरोप। ठीक, जा रहे हैं, लंबी फ्लाइट है, साथ वाली सीट खाली है, क्या चाहेंगे कि कौन आपके साथ बैठे इस सफ़र के लिए? जी। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब सरदार अयाज सादिक और जनाब एहसन इकबाल। सीट एक और बंदे 2। एहसन इकबाल साहब। एहसन इकबाल साहब को बैठा लिया है, नेशनल असेंबली के स्पीकर साहब को सीट नहीं मिली। ठीक है, बता दीजिए फिर सर, टाइटैनिक पे जा रहे हैं, 2 VIP पास हैं, किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाना चाहेंगे आपने? जी जी। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान और जरिश ग्रेवाल। मैं भी जरिश को ही लेकर जाऊंगा। जरिश को लेके जाएंगे वो। ठीक है, ਉਹ ਸਰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਛੱਡੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣਾਈ ਹੈ। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किसको दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास हैं मोहतरमा मरियम औरंगजेब और जरिश ग्रेवाल। मैडम को दे दूंगा। मैडम को दे देंगे? जी जी। उन्होंने उधर पार्टी जो ਤੁਹਾਨੂੰ इस्तीफा मंग लेना था। मगर देखे जो भी है, उन्होंने सीनियर मिनिस्टर और 3 पोर्टफोलियोज हैं मरियम औरंगजेब साहिबा के पास, मगर जरिश आपको दे दी उन्होंने लाइफ जैकेट। कैसा महसूस कर रही हैं अब आप? काफी अच्छा, और जिंदा भी। जिंदा भी। ठीक है, वोट बनाना चाह रहे हैं असल में मुस्लिम लीग का। ठीक है, ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਬਣਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जरिश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।